अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मेरी क्लीनिंग वाली जो कैबिनेट थी ना वो थोड़ी मैसी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं इसको क्लीन कर लूँ। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना, जो मैं मॉप यानी कि जो मैं पोछा लगाती हूँ तो उसकी हर चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। आप कहीं से ऑनलाइन मंगवा लो या किसी भी स्टोर से जाके ले लो। तो ये देखिए पोछे, जो मैं डायल पोछा है उसका, तो ये मैंने अभी एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं आपको ये पाँव की मदद से निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इतने ये नरम और अच्छे हैं ये आप, और इतने महंगे भी नहीं हैं। बस ये है कि आप मंगवा लो और एक गंदा हो 2 महीने एक चल जाता है या 1.5 महीना, तो उसके बाद आप दोबारा उस डायल में ये वो वाला निकाल के ये वाला फिट कर लो। तो इतने ये यूजेबल चीज़ है ना, एक बार इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप बस ये पोछे मंगवाएं और चेंज करते रहें। तो जब मैं चेंज करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और इतनी अच्छी तरह ये पानी को सोप करते, बस मेरी जो हाउस हेल्पर है वो नहीं लगाती, क्योंकि वो कहती है हमें ये नहीं लगाना आता, ना हमें इसकी आदत है, तो वो लोग बैठ के पोछा लगाते हैं। मेरे आपको पता है कि मेरे सिजेरियन बेबी हुए हैं, तो मैं नहीं बैठ के पोछा लगा सकती, खड़े होकर मैं फिर लगाती। तो ये मुझे बहुत अच्छी एक चीज़ मिल गई है, तो ये मैंने लिया है। जिनको भी बैकबोन की प्रॉब्लम है वो ये मॉप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जल्दी जल्दी मैं, क्योंकि मैं कल सामान भी लाई थी तो वो भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था, तो मैंने कहा पहले इसको अच्छे से मैं कर लूँ सेटिंग। अब मैंने सेटिंग कर ली है। सबसे ऊपर मॉप पर है ये मेरे जो कुछ क्लीनिंग का सामान है, इसमें फरनाइल की गोलियाँ, ये सब मेरी रेमेडीज़ का कुछ कुछ सामान है। ये स्कॉच ब्राइट है, ये बर्तन धोने वाला सामान है। बाकी जो मैं सामान लाई थी वो रख के शूट करना भूल गया। और ये ट्रैवल किट है, इसमें कोई भी मेडिसिन हो तो छोटी छोटी कटिंग करके वो डाल सकते हैं, यानी रैपर समेत। और उसके अलावा जो नीचे वाला सेशन है और ये ग्लव्स है कि कोई मैं इस तरह का कास्टिक सोडे वाला काम करूँ तो उसमें हो। अब ये बाकी सारे ये मेरे क्लीनर हैं, और ये हमारा पेडिक्योर का और वैक्स वाला सामान पड़ा है, और साथ ही क्लीनिंग वाले सारे कपड़े मैंने एक पाउच में डाल दिए हैं। ये एक मशीन है जो मट्टी साफ़ करती है, और ये डिस्पोजल बोतल से अगर हम कहीं जाए कोई चीज़, दवाई या शैम्पू या लोशन कुछ भी डालना पड़े तो ये, साथ ही मैंने सेफ्टी पिनें भी रखी हैं तो ये भी काम आ जाती है। और ये डेकोरेशन वाली कैंडल्स है, कहीं यूज़ हो जाती हैं। और बाकी ये वाला जो इसमें इस बैग में ना डस्टबिन वाले सारे शॉपर्स हैं। तो बाकी जब मैंने सामान ऑर्गेनाइज़ कर दिया था वो मैं शूट करना भूल गई थी, इसी में ही फिर भी मैंने कैबिनेट में रखा था। ये देखिए ऑर्गेनाइज की हुई चीज़ें अच्छी होती हैं। और उसके बाद बेटे के पेपर हो गए थे, उसके बाद उसका जो कोर्स है, जो सारी बुक्स और जो भी कॉपीज़, इस तरह कुछ नोट्स थे, सब डोनेट में कर देती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। तो मैंने बोला कि अभी आप कर तो रहे हो ना, तो आप अपना सारा ये जो कैबिनेट है ना इसको भी आप सेट करो। तो ये मैंने इसको क्रॉस बैग लेके दिए हैं, क्योंकि सफ़र में जाते हैं तो उसमें ये काम आते हैं। तो इसने सारे अपने संभाल के रखे, बहुत वैराइटीज़ है इसके पास। तो अभी मैंने कहा जो आप छोटे होते थे, जब 6-7 में थे, तो आप ये रिसेंटली मैंने इसको लेके दिया जो आजकल इसका फेवरेट है। और ये वाला भी बहुत अच्छा है। कुछ मेरे हस्बैंड के दोस्त ने बाहर से ला कर दिए थे, कुछ मैंने परचेज़ करवाए। और ये इसका कॉलेज बैग है, और इसके अंदर भी कुछ इसके बैग हैं, जो एक तो बहुत ही अच्छा है और वो इसे गिफ्ट मिला था, तो वो वाटर प्रूफ भी है। जैसे पानी में बंदा चला जाए ना लेकर मोबाइल या कुछ गाड़ी हो तो उसको कोई नुकसान नहीं। और इस बैग में इसकी नर्व गन्स वगैरह सब पड़ी हुई हैं। और ये जो परफ्यूम है उस दिन हमने लिए थे, तो इसके बाबा और ये मिलकर लगा लेते हैं। यहाँ भी मेरे कमरे में भी पड़े हुए, जहाँ से मर्ज़ी लगाएं, लेकिन ये परफ्यूम्स अपनी पसंद से ले लेता है। और ये नर्व गन्स इसने ली हुई हैं, तो इसको बहुत पसंद है गन्स, और इसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है और ये गन्स का। तो और ये वाले जो है मैंने कहा इसमें से भी देख लो जो आपको कोई रखना है, वरना ये भी दे देते हैं। किसी के इस्तेमाल में आ जाए चीज़ तो वो अच्छी होती है। और ये जो क्रिकेट पैड्स इसके पड़े हुए हैं, तो ये भी, ये छोटा था तब के पड़े हुए हैं। ये अपनी चीज़ें बहुत संभाल के रखता है। इसकी जो कैबिनेट से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है, मुझे कभी उनको सेट करना नहीं पड़ा। तो अब ये देखिए ये बहुत प्यारा बैग है, लेकिन इसकी ना जिप्स ऊपर से टूट गई। ये वाला भी बिल्कुल न्यू और बिल्कुल सेट है। ये भी एक दफ़ा ये पिकनिक पर गया था तो तब इसको लेकर दिया था, क्योंकि ये स्कूल की तरफ से गया था। तो बहुत ही ये प्यारा बैग है, और इसकी तो जिपें टूट गई हैं, तो ये मैंने कहा दे दो। और ये वाला है जिस बैग की मैं बात करती थी, ये वाटर प्रूफ है। आप पानी में चले जाएंगे। ये बाहर से मेरे हस्बैंड के किसी दोस्त ने गिफ्ट भेजे थे कुछ सामान, तो उसमें ये भी था।
और ये वाला बैग है, ये भी बहुत अच्छा है, ये तो अभी भी ये यूज़ कर सकता है। तो मैंने इसे कहा था जो जो आप बैग करो तो वो रख लो। और ये वाला भी मैं दे दूँगी क्योंकि ये छोटा था, जब 6 या 7 में था तब मैंने इसको परचेज़ करवाया था। ये भी ट्रैवल इसका क्रॉस बैग है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छा ये बैग है ये वाला भी। और एक और ये वाला है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी ये यूज़ करता है, कभी कोई कर लेता है कभी कोई, लेकिन आजकल ये 2-3 बार मेरे साथ गया है। तो बस ये जो मैंने न्यू लेकर दिया है उसी को, ये वाला भी बहुत प्यारा इसका बैग है। ये भी, इसमें भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज है कि ये अपनी चीज़ें जो भी सफ़र में कुछ खाने पीने की भी और भी चीज़ें रख सकता है। और ये वाला देखिए सिंपल भी और प्यारा है, ये भी वाटरप्रूफ है। और इसके ऊपर ये एक पट्टी लगी हुई है, ये अंधेरे में भी, मतलब अगर ये रात में है ना तो रात में भी ये चमकती है। तो पता नहीं कौन से केमिकल से ये बनी हुई है। और उसके बाद ये वाला है, ये लास्ट मैंने इसको परचेज़ करवाया था, जो ये 2 बार मेरे साथ गया है होम टाउन, तो ये पहन कर गया है। तो ये लड़कों के अच्छे लगते हैं पहने हुए। इनका कुछ कुछ सामान जो होता है हैंड फ्री, मोबाइल या कुछ खाने की चीज़ें, तो ये अपने पास रखते हैं। और ये जो है ये इसको अभी साइज़ में छोटे हो गए, लेकिन ये इसने रखे हुए थे, ये भी मैं दे दूँगी। तो बस अभी इसी तरह ही है। तो मैंने इस चीज़ों का ये होता है कि कहता है मम्मा आप मुझे थोड़ी हेल्प करें, बता दें मैं क्या रखूँ और क्या नहीं रखूँ। तो अभी इसीलिए सारी बुक्स भी निकाली, बैग भी सेट किए। अभी ये मैं कह रही थी आप बड़े हो गए हो, अब ये नर्व गन्स जो है ना आपकी, ये आप ख़त्म कर दो। तो अभी ये मैं ये भी निकाल दूँगी, ये भी दे दूँगी और बाकी चीज़ें भी, ताकि इसकी कैबिनेट में सुकून से ये अपनी चीज़ें रख सके। और ये देखिए ऊपर भी इसने एक सीनरी में गन है वो लगाई, अभी तो और भी इसे पसंद थी। फिर हम लोग आ गए थे गाड़ी सर्विस करवाने। हमें ये किसी ने बताया था, हमने फर्स्ट टाइम इन लोगों से सर्विस करवाई। आप यकीन करें, एक तो प्राइस में बहुत अच्छी और सर्विस में भी बहुत अच्छी, इतनी मतलब अच्छी इन लोगों ने कार सर्विस दी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब तो मैं हमेशा यहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा जो कराची से हैं, मैं उनको एड्रेस दूंगी, तो आप एक बार यहाँ से सर्विस कार करवा के देखें। बाइक्स भी कर रहे थे लेकिन ज़्यादा गाड़ियाँ ही आ रही थी कि ये डबल दफ़ा ऑयलिंग और डबल दफ़ा ही वॉश कर रहे थे। और इतनी अंदर से भी क्लीन की, पॉलिश की, सारा कुछ इन्होंने बहुत ही अच्छे रेट में मतलब इन्होंने किया। आप देखें ये गाड़ी पहले नीचे खड़ी हुई है तो इसको अच्छे से क्लीनिंग इसकी हो रही है, और फिर उसके बाद ये लिफ्ट पे रखेंगे, फिर उसके बाद सारी क्लीनिंग और ऑयलिंग होगी। तो मुझे ये बहुत ही पसंद, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, हमारे घर से थोड़े से फासले पर है, वरना पहले हमें वहीं जाना पड़ता था जहाँ हम पहले रहते थे। तो कुछ चीज़ें इतनी अच्छी करीब हो जाती है ना तो फिर सुकून भी हो जाता है। तो इन्होंने दिल से और बहुत अच्छी तरह की थी, और फुल सर्विस इन्होंने 1000 पे की थी, और 100 रुपया एक्स्ट्रा इन्होंने लिया था पाकिस्तानी रुपीज़ में, कि मतलब उन्होंने वाइट ऑयल में कहा था कि मतलब जो लास्ट में ऑयलिंग हुई ना, पता नहीं वो कौन सा था, कह रहे थे ये बहुत अच्छा ऑयल है, वाइट ऑयल में इन्होंने फिर सारी ये जो ऑयलिंग करनी थी ना वो की थी। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे बेटे की ड्राइविंग भी आप लोगों की दुआओं और ब्लेसिंग से बहुत अच्छी होती जा रही है। तो अभी यही सारी ड्राइव ज़्यादातर अब मैं इसी को ही देती हूँ, लेकिन मैं इसके साथ ज़रूर बैठती हूँ। बस ये होता है कि कभी जैसे ट्रैफिक सार्जेंट होते हैं तो ज़ाहिर है इसका कार्ड नहीं बना हुआ ना, तो उसकी वजह से कभी ऐसा होता है कि एक बार इसका चालान भी हो गया था। लेकिन जहाँ फिर देखते हैं ना कि ट्रैफिक सार्जेंट है तो फिर वहाँ पे ये इसको मैं कहती हूँ कि मुझे गाड़ी दे दो, तो मैं फिर वो ड्राइव करती हूँ। लेकिन ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुझे सहारा हो गया है कि कभी मेरी तबीयत सही नहीं होती, मैं थक जाती हूँ, तो ये मेरे ही हेल्प करता है। अभी ये देखिए माशाल्लाह ये लिफ्ट के ऊपर गई है, अब फिर उसी तरह इसकी वॉशिंग होगी पूरी तरह। तो मुझे ये इनका काम बहुत पसंद आया था, इन्होंने जिस तरह किया। और फिर ये मुझे काफ़ी मतलब 2 या 3 मंथ के बाद ये मैं कार सर्विस करवा रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैंने आपसे शेयर भी पहले भी वीडियो में किया था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। अभी इसके बेटे के पेपर फिनिश हुए तो मैंने कहा ये तो काम सबसे पहले हम करें। फिर भी करते करते इसके पेपर ख़त्म होने के भी 4-5 दिन गुजर गए, उसके बाद फिर हम लोग निकले कि ये करवाएं। और माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस हुई थी कि मतलब बहुत ही मुझे पसंद इनका काम आया था। तो बस यही इसी तरह ही इंसान जो काम सोचे फिर हो जाता। अभी भी इन्होंने एक कपड़े के ऊपर कोई लिक्विड डाला, फिर ऑयल डाला, और हाथ से ये पूरे ये जो ऊपर एक शेड होता है उसके ऊपर ये लगा रहे अच्छे से, कि भाई ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पे भी कोई मिट्टी या वो रह गई तो हम वो करें। तो अभी ये वाले ऑयल की मैं बात कर रही थी, अगर किसी को इस ऑयल का पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में तो बताना, ये मतलब कौन सा ऑयल है जिसका ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ऑयल है। मैंने तो ये फ़र्स्ट टाइम देखा है।
वरना तो जहाँ हम पहले सर्विस करवाते थे वो तो डीजल के साथ भी स्प्रे कर देते थे, इसमें स्मेल भी नहीं आ रही थी ऑयल में ना, मतलब अच्छा ही था, मतलब कोई स्मेल इसमें से नहीं आ रही थी। और इतनी बारी, वरना हम जब पहले वहाँ से सर्विस करवाते थे तो उसमें से अजीब सी जैसे बसों के अंदर से आती है उस तरह की ऑयल में से आ रही होती थी। अभी ये है कि माशाल्लाह यहाँ से सही हो गया। अब नेक्स्ट टाइम भी कोशिश मेरी यही है कि मैं 25 डेज़ के बाद एक दफ़ा फिर करवाऊँ, क्योंकि ना 3 महीने के बाद सर्विस करवाई है, तो इनका ये है कि अभी बहुत अच्छी साफ़ हो गए, फिर और भी हो जाएगी, फिर ये कि 1 मंथ बाद मैं करवाती रहूँगी, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की हिफाजत करते ना तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, जैसे कोई भी चीज़ हो वो फिर सही रह जाती है। फिर इसी तरह ही मैंने देखा कि ये लोग इसी मतलब जब इन्होंने वॉश की ना तो हमें नहीं पता था कि ये पॉलिश भी करेंगे, वरना दूसरी सर्विस स्टेशन वाले पॉलिश अलग से करते हैं, उसके चार्जेस भी अलग होते हैं। इनके मतलब 1100 इन्होंने लिए थे, मतलब 100 रुपये तो इन्होंने वो वाइट ऑयल का लिया था, और पॉलिश उसी 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ में 1000 में ये पूरी पॉलिश भी हुई और इतनी खूबसूरत वॉश भी हुआ। तो ये देखिए कि माशाल्लाह कितना दिल से और अच्छा काम करे। आप यकीन करें 2 घंटे मतलब पूरे लगे थे गाड़ी को वॉश होने में, क्लीन होने में, सूखने में। इस तरह आप ये देखिए आप कि ये पॉलिश डिग्गी के अंदर जो एक्स्ट्रा टायर होता है उस तक भी कर रहे हैं, हर चीज़ वॉश भी की थी, कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई मट्टी छूटी हो या कुछ हो। तो बस यही है कि अच्छी जगह मिल जाए, अच्छा काम कहीं से मिल जाए तो और भी सही रहता है। उसके बाद हम घर आए, फिर मैंने दूध सोडा बनाया जो पाकोला कोल्ड ड्रिंक डाल के बनता है, तो मैंने वो बनाया, साथ पिज़्ज़े के साथ हमने एंजॉय किया। और इसमें मैंने पाकोला कोल्ड ड्रिंक भी डाली, फिर मुझे लाल शरबत नज़र आया, मैंने वो भी डाला और इसका टेस्ट और भी बढ़ गया। ये ठंडा ठंडा मैंने पानी डाला है और उसके बाद मैंने इसमें पाकोला बोतल डाली और फिर थोड़ी बर्फ़ डाली और उसके बाद लाल शरबत भी डाला। लाल शरबत से इतना फ्लेवर बढ़ गया था और इतना यमी भी लग रहा था, और गर्मी भी थी, कुछ पकाने की तो उस टाइम हिम्मत नहीं थी, बस हमने रेडीमेड पिज़्ज़ा ले लिया था और इसके साथ हमने एंजॉय किया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग की मैं यहीं पर ही एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।